दोस्तों ये जो अतरंगी सा रंग बिरंगा सा आपको टूल दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर, इसको कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और आज की डेट में पूरा यूट्यूब और पूरी ट्रेडर कम्युनिटी इसके पीछे पागल है एक तरीके से, क्योंकि दोस्तों लोगों को लगता है कि ये खाली एक टूल नहीं है, ये पैसा कमाने की एक मशीन है। बस इसको चार्ट पे लगा दो और पैसा कमाना स्टार्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसका सही तरीके से यूज करना नहीं सीखा तो पैसा कमाना स्टार्ट तो छोड़ो, घर वगैरह भी बिक जाएंगे। तो थोड़ा संभाल के इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की आपकी सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। और ये टॉपिक दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक भी है। कम से कम ये समझ लीजिए कि 200 से ऊपर कमेंट्स मेरे पास डले होंगे जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर वीडियो चाहते हैं और मेरी क्या राय है इस टूल को लेके वो जानना चाहते हैं। देखो, जैसा कि आपको पता है कि हम तो भाई साहब प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, हम प्राइस एक्शन यहाँ पे सीखते हैं। हमें कोई भी टूल, कोई भी इंडिकेटर, इस सब चीजों से हमें मतलब ही नहीं है, ना मैंने कभी सिखाया है आपको। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 वीडियोस मैंने बनाई हैं मूविंग एवरेजेस के ऊपर और आरएसआई के ऊपर, उसी तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल भी बहुत सारी जनता यूज करती है। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको इसके बारे में सही जानकारी दूं। ऐसा नहीं है कि ये टूल एकदम फेल्ड टूल है, बस ये है कि सही तरीके से इसका पता होना ज़रूरी है कि कहाँ पे लगाना है, इसको किस तरीके से लगाना है, ये जो वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं, इनका क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और अगर बेसिक से स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि एक प्राइवेट कम्युनिटी है हमारी, जिसमें जुड़ के आप हमारे साथ लाइव सेशन भी अटेंड कर सकते हो। एक छोटा सा अमाउंट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, तो जो भी अफोर्ड करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो वो ज्वाइन कर सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये एक शॉर्ट टाइप की मास्टर क्लास होने वाली है, ये अतरंगी रंग बिरंगी टूल के ऊपर, जिसका नाम है हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब इसका नाम दोस्तों फिबोनाची क्यों पड़ा, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। देखो, जितने भी लोगों ने अगर 12th करी है, आई होप आप अनपढ़ नहीं होगे, 12th वगैरह तो करी होगी, तो वहां पे आपने फिबोनाची सीरीज देखी होगी। मैथ में फिबोनाची सीरीज होती है इस तरीके की, मैं आपको दिखाता हूँ। 0, 1, 2, 3, ठीक है, 5, 8, 13, इस तरीके से फिबोनाची सीरीज चलती है। और ये जो नंबर होते हैं इनको कहते हैं हम फिबोनाची नंबर्स। कौन से नंबर्स? फिबोनाची नंबर्स। और ये नंबर जो है ना दोस्तों, ये कोई हवा में नहीं है, इनके पीछे का एक लॉजिक होता है। वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आगे वाला नंबर पिछले 2 नंबर का सम होता है, ठीक है। अब जैसे स्टार्टिंग ही हमारी 0 से होती है, और फिर 1 आता है, और फिर आएगा हमारा 2, ठीक है। अब यहाँ से हमारा नंबर स्टार्ट होगा, जैसा कि आप देख रहे होगे। 2 + 1 3, अब 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 13 + 21 34। इसी तरीके से ये इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं, इन्फिनिटी तक ये नंबर चलते रहते हैं। और माना ये जाता है, दावा ये किया जाता है कि ये करिश्माई नंबर हैं, भगवान की तरफ से भेजे हुए नंबर हैं। और इनके साथ नेचर अलाइन करती है। क्या अलाइन करती है? नेचर अलाइन होती है इन नंबर्स के साथ। और ये हमारे जब नेचर के साथ हैं, हर चीज के साथ हैं, टाइम के साथ हैं, स्पीड के साथ हैं, लाइट के साथ हैं, दुनिया भर की चीजों के साथ हैं, तो ये फिर हमारे ट्रेडिंग के भी साथ हैं। समझ रहे हैं? तो ये इन नंबर के बेसिस पे एक टूल डिजाइन हुआ है हमारा, जिसका नाम है हमारा फिबोनाची टूल या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। और ये आपको ट्रेडिंग व्यू पे बड़े आराम से मिल जाएगा। अभी हम देखेंगे किस कहाँ पे ढूंढना है, कैसे करना है, वो भी हम जानेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखो कि फिबोनाची नंबर क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि पिछले नंबर का जोड़ दोगे तो वो आ जाएगा। ऐसे ये सीरीज चलती जाएगी। दूसरा, ट्रेडर इनको किस तरीके से यूज करते हैं? ये करते हैं दोस्तों रेशियोज के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? रेशियोज के फॉर्म में। अब जैसा कि देखोगे कि 8 प्लस ये 8 को 13 से डिवाइड करोगे तो एक रेशियो आ रहा होगा, 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो एक रेशियो आ रहा होगा, ठीक है। हम ना थोड़ा सा करके देखते हैं इसको डिवाइड। मैं अपना कैलकुलेटर खोल लेता हूँ और 5 को 8 से डिवाइड करूंगा, 8 को 13 से डिवाइड करूंगा, उसी तरीके से 13 को 21 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ अपना कैलकुलेटर। देखो, ये हमने कैलकुलेटर खोल लिया। 5 को डिवाइड करते हैं किससे? 8 से, तो ये आया हमारा 0.625, ठीक है। अब 8 को डिवाइड करते हैं 13 से, तो ये आया हमारा 0.615, ठीक है। अब इसी तरीके से 13 को डिवाइड करेंगे हम 21 से,
तो ये हमारा आया 0.61। आप देखोगे कोई से भी नंबर को डिवाइड कर लो, 21 डिवाइड बाय 34, 0.61। मतलब क्या है कि आप कोई से भी नंबर को डिवाइड कर लो, ठीक है, इन्फिनिटी तक कोई से भी नंबर को डिवाइड कर लो, तो वो नंबर हमारा 61 पॉइंट ही समथिंग आएगा, ठीक है, 0.61 ही आ रहा होगा। तो उसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम गोल्डन रेशियो मानते हैं, इसको गोल्डन नंबर मानते हैं। जो 0.61 आ रहा था ना, ये हमारा गोल्डन नंबर है। मतलब क्या है कि प्राइस हमारा इस नंबर तक आके फिर रिट्रेस करके ऊपर जाएगा। सिंपल सा लॉजिक ये बनाते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या है कि बहुत सारे, जैसे 8 को, अब अगर हम ये 13 को स्किप कर दें, 8 को डायरेक्ट 21 से अगर कर दें, तो ये हमारा क्लोज टू 0.38 आने लगेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से 8 को, इन दो को स्किप करके 34 से कर दें तो कुछ और नंबर आएगा। तो उसके बेसिस पे क्या है ना कि एक नंबर की सीरीज आ जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। टूल पे दिखाता हूँ आपको चल के। देखो ये जो टूल दिख रहा है आपको, इस टूल में आप गौर करोगे तो आपको नंबर दिख रहे होंगे यहाँ पे। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि क्लियर दिख जाए आपको। एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, कहीं दूसरी जगह प्लेस करता हूँ। यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देते हैं इसको, यहाँ प्लेस कर देते हैं इसको, जूम कर देते हैं, ठीक है। भी फिर नहीं हो पाया। हाँ ये देखो, अब आपको क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखो ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको, 0.28, 0.32, 0.61, ठीक है, 0.618, ये आ रहा था। इसी तरीके से एक का गैप कर रहे तो ये आ रहा था। अब दो का गैप कर दोगे तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से क्या है कि ये नंबर हमारे आए हैं। अब समझ में आई आपको ये नंबर कैसे आए यहाँ पे। अभी आपको क्या होगा कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ये बताते हैं कि भाई साहब ये जो नंबर है, बस ये जोन होते हैं, याद रख लो, इधर पे आएगा ऐसे जाएगा, इधर पे आएगा ऐसे जाएगा। फालतू की बकवास कर रहे होते हैं इस समय। तो आप क्या है कि आपने लॉजिक समझ लिया कि ये नंबर आए क्यों है, ठीक है। हमने नंबर्स को डिवाइड करेंगे, जैसे 8 को 13 से डिवाइड किया तो आया। अब 8 को 13 की जगह 21 से डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर आ रहा होगा। इसी तरीके से 8 को 34 से डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर आ रहा होगा। इसी तरीके से ये जो हमारे नंबर्स हैं ये बने हैं, और आपको मेनली ये 4 या 5 नंबर ही देखना है, बस ज़्यादा काम नहीं है। अगर आप यूज़ करना है तो करो, ठीक है। वैसे तो मैं आपको लास्ट में ही अपना वर्डिक्ट दूंगा कि फिबोनाची को यूज़ करना है कि नहीं करना है, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जैसा कि आपको यहाँ पे इतना जो नंबर का लॉजिक ये समझ में आया, अब ट्रेडिंग में इस तरीके से कैसे वर्क होते हैं ये नंबर ये देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है मार्केट का जो बिहेवियर है, हमेशा एक, जब भी मार्केट चलेगी तो जैसे ट्रेंड में क्या होगा, एक एक इम्पल्स आएगा, फिर एक पुल बैक आएगा, फिर एक इम्पल्स आएगा, फिर एक पुल बैक आएगा। इसी तरीके से हमारा चलता है ट्रेंड। इम्पल्स आया, पुल बैक आया, इम्पल्स आया, पुल बैक आया, इम्पल्स आया, पुल बैक आया। तो ये जो पुल बैक है, इसको नापने की प्रक्रिया हमारी रिट्रेसमेंट से हम करते हैं। देखो पुल बैक का मतलब ही रिट्रेसमेंट होता है कि प्राइस हमारा थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है, मतलब कि नीचे आ रहा है, थोड़ा सा करेक्शन दे रहा है। क्या कर रहा है, करेक्शन दे रहा है। तो वो हम क्या करते हैं कि इस टूल को लगाते हैं, और ये जो नंबर है हमारे मैजिकल नंबर्स, जो 4-5 जो चिरकुट टाइप के नंबर है ना हमारे, ये हमारे मैजिकल नंबर्स हैं। तो क्या है कि ये हमारी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। क्या है, सेल्फ फुलफिलिंग, मतलब कि देखोगे कि कलेक्टिव साइकोलॉजी है। दुनिया भर के ट्रेडर क्या है कि इस नंबर पे अपने मन से ये सोचने लगते हैं कि हाँ अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, और कुछ नहीं है। देखो आप, कोई इसके पीछे का कोई लॉजिक फॉजिक नहीं है, खाली बस कलेक्टिव साइकोलॉजी है। लोगों की जो साइकोलॉजी है ना, जैसे कि मैंने आपको मैजिक नंबर्स के बारे में बताया था, मैजिक नंबर्स के बारे में पता है ना। जैसा निफ्टी में मैंने आपको बोला था ना, अगर आपने वीडियो देखी हो मेरी मैजिक नंबर वाली की नहीं, जैसे कि 25,000 हो गया, ये एक मैजिक नंबर है, साइकोलॉजी नंबर है, ठीक है। 25,025, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से 25,555, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर हो जाएगा। तो ये क्या है कि ऐसे नंबर्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी पोजीशन लग सकती है साइकोलॉजी के बेसिस पे, मतलब कि ये नंबर इजी टू रिमेम्बर है। तो ये नंबर ना दोस्तों चार्ट पे भी बहुत अच्छे से फुलफिल होते हैं। आपने विश्वास नहीं मानोगे, लेकिन ये वाकई में जो होता है, ये चिरकुटपना होता है मार्केट में। देखो दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे हम यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खोलते हैं, ठीक है, ये निफ्टी 50 हमने खोली। अब एक काम करते, कोई सा चिरकुट सा नंबर पकड़ते, जैसे कि 25,000, 25,000 पकड़ते। अब देखो 25,000 पे मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, गौर से देखना, ये मैंने 25,000 पे एक लाइन खींची है। अब इसका कोऑर्डिनेट ना थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, इसको राइट 25,000 करूंगा। देखो 25,000, अब ये मैंने कर दिया ओके। अब देखोगे 25,000 के आसपास आपको बहुत सारी एक्टिविटी दिखाई देगी। देखो 25,000 के आसपास ही यहाँ पे जोन बन रहे हैं। प्राइस देखो कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है,
ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे ना तो और लफड़बाजी मिलेगी। देखो 15 मिनट का कर देते हैं, फिर आपको और पता चलेगा कि यार देखो, ये देखो 25,000 तक प्राइस आया और यहीं से ऊपर चला गया, फिर यहीं पे एक और ये हमारा सपोर्ट जोन बन गया। देख रहे, मतलब है कुछ नहीं, सिर्फ लफड़बाजी है, सिर्फ साइकोलॉजी है। देखो 25,000 पे ये बन रहा है, और देखोगे मतलब कि इस लेवल के आसपास आप एक्टिविटी देखो, देखो प्राइस यहाँ तक गया, फिर आ गया नीचे, फिर प्राइस यहाँ तक गया, मतलब कि इस प्राइस को क्रॉस नहीं कर पा रहा। लक्ष्मण रेखा बन गई है, ये रावण क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसी तरीके से प्राइस भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि इसके पीछे कोई लॉजिक फॉजिक नहीं होता है, खाली क्या है कि साइकोलॉजी नंबर है। ये देखो कितना बेहतरीन तरीके से ये नंबर यहाँ पे देखो, बस मतलब कि यहाँ से बाय कर लो, यहाँ से प्राइस रिवर्स करने वाला है। तो इसी तरीके से क्या है कि फिबोनाची भी हमारा दोस्तों साइकोलॉजी के बेसिस पे काम करता है। ये देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, अभी काम करते हैं 24,000 मार्क करते हैं, तो 24,000 पे देखते हैं कि क्या लफड़बाजी कर रहा है। ठीक है, ये 24,000 आ गया हमारा, 24,000 पे हमने राइट इसके हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, कोऑर्डिनेट में गए और यहाँ पे किया हमने 24,000। अब 24,000 किया, इसको कर दिया ओके। अब देखेंगे 24,000 को किस तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। अब ये क्या लिखा आ गया, ये देखो 24,000 पे देखो किस तरीके से प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है। 24,000 को देखो कर रहा है, आसपास एक्टिविटी देखो 24,000 के, और देखते हैं और थोड़ा जूम आउट करें। ये देखो 24,000 के आसपास, मतलब कि 24,000 का ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आ गया। ठीक है, देखो 24,000 के आसपास की एक्टिविटी देखो, 24,000 के आसपास की। मतलब क्या है कि ये दोस्तों साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं, इनका वास्तव में कोई लेना देना नहीं है। देखो 24,000 तक आया, उसके बाद गया ऊपर। मतलब क्या है कि ये नंबर ना थोड़े सहूलियत के हिसाब से अच्छे हो जाते हैं, ट्रेड्स वगैरह लगाने में सहूलियत हो जाती है थोड़ी। बहुत सारे लोगों की पोजीशन राउंड नंबर लोग प्रेफर करते हैं, इसीलिए ये हो जाता है। इसी तरीके से जो हमारी फिबोनाची है वो भी सेम इसी तरीके से काम कर रही है। इसके पीछे का कोई साइंटिफिक लॉजिक वॉजिक नहीं समझना आप, ये सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिव साइकोलॉजी है जिसकी बेसिस पे हम अंधाधुन होके ट्रेड लेते हैं। लेकिन इसके पीछे का ना दोस्तों थोड़ा सा अच्छा सा लॉजिक है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो फिबोनाची को आप एक लोकेशन टूल के हिसाब से बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। मतलब क्या है कि अगर प्राइस हमारा कोई एक इंपॉर्टेंट की लेवल के आसपास है ना, तो वहां पे इस टूल का बहुत बेहतरीन तरीके से आप यूज कर सकते हो, समझ रहे हैं। लेकिन बिगिनर्स क्या गलती करते हैं कि कहीं पे भी फिबोनाची लगा देते हैं, और जो 40 और ये 61 वाला जो नंबर है 61.8% वाला, वो सोचते हैं कि प्राइस बस यहाँ तक आएगा और उसके बाद रिवर्स कर जाएगा। लेकिन क्या होता है कि वहां पे वर्क नहीं करता, क्योंकि वर्क करने के लिए दोस्तों ट्रेंड का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना ट्रेंड के, बिना प्राइस एक्शन के आप कोई सा भी टूल लगा लो, कोई काम नहीं करेगा, समझ रहे। तो प्राइस एक्शन की जो नॉलेज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है होना। टूल फूल तो बाद में आएंगे, पहले प्राइस बनेगा। एक्चुअल में फिबोनाची कब यूज होगा वो हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। देखो जैसा कि आपको पता है कि हमारा ट्रेंड किस हिसाब से चलता है, एक स्ट्रॉन्ग इंपल्स आता है, फिर एक पुल बैक आती है, करेक्शन। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है कि ये मेजर कर रहा है कि आपका ये जो पुल बैक है ना, ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बस ये समझ लो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का, वो यही है कि ये जो नंबर है ना, जब हम इसके स्टार्टिंग से एंड तक जब हम इसको प्लेस करेंगे, तो जो पुलबैक है ना, पुलबैक हमारा कहाँ से रिवर्स हो रहा है, किस रेंज से रिवर्स हो रहा है इन नंबर की, उससे ये पता चल जाएगा कि हमारा जो पुलबैक है, जो हमारा ट्रेंड है, वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। बस एक ही फायदा है इसका और कुछ नहीं है। एंट्री फैंट्री कुछ नहीं होती इसके बेसिस पे। पहले आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग अब ये फैला रहे हैं कि फिबोनाची लगा लो, इतने पॉइंट पे एंट्री हो जाएगी, ये हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। एंट्री हमेशा दोस्तों प्राइस एक्शन के बेसिस पे होगी, जैसा कि हमने कल अपने वीडियो में समझा था पुलबैक वाली में, कि पुलबैक हमेशा जब नीचे खत्म होने वाला होगा ना, तो एक डिफेंस जोन क्रिएट कर रहा होगा, उसके बाद वो एक और डिस्प्लेसमेंट कैंडल देगा, तभी हमारा ये पुलबैक खत्म होगा। फिबोनाची क्या है, खाली बस स्ट्रेंथ नापने के लिए है। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि पुलबैक वाली जब वीडियो बनाई थी कि एक ये पुलबैक बन रहे हैं और एक डीपर पुलबैक बन रहे हैं, तो ट्रेंड कौन सा वाला स्ट्रांग है? हमने बताया था छोटे पुलबैक वाला स्ट्रांग है, बड़े पुलबैक वाला ट्रेंड वीक है। ठीक है, तो ये जो पुलबैक है ना, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी फिबोनाची से बहुत बेहतरीन तरीके से पता चल सकती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिबोनाची वर्क बेस्ट व्हेन मार्केट इज ऑन क्लियर ट्रेंड। ये मार्केट एक क्लियर ट्रेंड में होगी ना, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना तो आपको आता ही होगा, हायर हाई हायर लो वाला। ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि मार्केट वाकई में ट्रेंडी है कि नहीं है, वहां पे आप यूज करोगे, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर सकता है। दूसरा, द मूव यू मेजर इज क्लीन इम्पल्स मूव। मतलब क्या है
कि जो मूव आपको मेजर करना है, जो ट्रेंड है हमारा, वो स्ट्रांग होना चाहिए, इम्पल्स के साथ होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि एकदम छोटा छोटा सा ऐसे रेंग रहा हो, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हो, बड़ा बड़ा इम्पल्स आ रहा हो। और कहाँ पे काम नहीं करता है कि मार्केट जब रेंज टाइप हो, चॉपी मार्केट हो, बहुत ज्यादा नॉइस मौजूद हो, वहां पे काम नहीं करेगा। और क्या है कि कोई सा भी रैंडम कहीं भी स्विंग, आप कहीं पे भी एक स्विंग बना, वहां पे उसको नापने लगे तो वहां काम नहीं करेगा। तो ये इनकी कुछ कंडीशंस थी। अब इसके बाद ना हम सीधे चल लेते हैं चार्ट के ऊपर और मार्क करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज करना है, मार्क करना है, क्या सही तरीका होता है मार्क करने का। उससे पहले यहाँ पे एक कंडीशन और है, वो हम सीख लेते हैं ताकि आपको पुलबैक के बारे में पता चल जाए कि कौन से पुलबैक अच्छे होते हैं, कौन से बेकार होते हैं। देखो, अगर जो हमारा पुलबैक आया है, ये जो पुलबैक आया है और रिट्रेसमेंट की वैल्यू अगर 38 तक पुलबैक आया है, तो हम ये समझेंगे कि छोटा सा पुलबैक आया है, शैलो पुलबैक आया है। मतलब क्या है, छोटा पुलबैक है, मतलब अच्छा पुलबैक है, ट्रेंड अच्छा है, छोटे पुलबैक ही चाहिए हमको। मतलब कि एक प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाए, फिर छोटा सा पुल बैक दे, फिर ऊपर जाए, मतलब क्या है, ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरा, 50% से लेके 61% के बीच में यहाँ से पुल बैक अगर लौट रहा है, तो हम ये समझेंगे कि ये नॉर्मल पुल बैक है। मतलब क्या है कि ट्रेंड एकदम एवरेज टाइप का है, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब हाँ ठीक है। और अगर 78 तक अगर पुल बैक आ रहे हैं रिट्रेसमेंट लगा के, तो हम ये समझ जाएंगे कि वहां पे बहुत ज्यादा डीप पुल बैक आ रहे हैं और ये हमारे रिस्की पुल बैक हैं। ये यहाँ से प्राइस कभी भी रिवर्सल हो सकता है। मतलब क्या है, जो ट्रेंड है वो हमारा वो एकदम निहायती वीक और घटिया तरीके का ट्रेंड है। ठीक है, बस ये 3 कंडीशन मुझे आपको समझानी थी। अब इसके बाद हम चलते हैं चार्ट पे और दुनिया भर के फिबोनाची लगा के देखेंगे कहाँ कहाँ के लफड़बाजी हो रही है। देखो, हमने यहाँ पे निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट खोल के रखा है। अब इसमें कोई से भी स्विंग को हम मार्क करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मार्क करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से एक ट्रेंड ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो मार्क करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाले सेक्शन में आप जाना, यहाँ पे इधर पे ना आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट मिल जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब कि ये वो वाला सेक्शन है जहाँ पे आप ये चैनल्स वगैरह बना सकते हो और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, गन बॉक्स, फन बॉक्स। यहाँ पे फिबोनाची को सिलेक्ट करना और मार्क करने का तरीका क्या है कि जैसे मान के चलो कि यहाँ तक प्राइस बना हुआ है, ये मतलब प्राइस यहाँ तक गया, इस स्विंग को मार्क करना है हमको। जैसे नीचे के, अगर ऊपर के ट्रेंड की तरफ देखना है तो नीचे से ऊपर मार्क होगा। ठीक है, तो यहाँ से इस स्विंग को हमने पकड़ा और खींच दिया हमने इस स्विंग तक। ठीक है, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, तो ये हमारा हो गया फिबोनाची मार्क। जैसा कि आपको देख पा रहे होगे कि यहाँ पे हमारा ये जो पुल बैक है, ये आप देखोगे 3.82 की जोन से ही लौटा है, मतलब कि ट्रेंड स्ट्रांग है। ठीक है, दूसरा पुल बैक क्या है कि दूसरा पुल बैक यहाँ से नहीं नपेगा, दूसरे के लिए फिर क्रॉस करो, इस स्विंग से इस स्विंग जाना पड़ेगा। अब हमें दोबारा लेंगे हम फिबोनाची, इस स्विंग से इस स्विंग लगा देंगे। जैसा कि दिख रहा होगा कि यहाँ पे अब ये दिखा रहा है कि यार 0.78 तक पहुंच गया, मतलब कि यहाँ पे ट्रेंड बहुत ज्यादा एकदम वीक है, घटिया तरीके का पुल बैक आया है। और फिर देखोगे आपके ट्रेंड और ज्यादा ऊपर चला गया। मतलब क्या है कि एकदम अंधाधुन और अंधविश्वासी वाली चीज है। मैं तो कभी आपको सपोर्ट नहीं करूंगा कि फिबोनाची का आप यूज करो, लेकिन फिर भी आपको अगर करना है तो आप करो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 और हम देख लेते हैं स्विंग्स टाइप के। जैसा कि ये नीचे की तरफ का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये इस स्विंग को मार्क करने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पे मार्क करते हैं ये वाले स्विंग से यहाँ। अब देखो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ ट्रेंड है, तो ऊपर से नीचे हम करेंगे। इस स्विंग को पकड़ा और यहाँ से इधर नीचे खींच दिया। ठीक है, अब यहाँ नीचे खींच दिया तो देखोगे यहाँ पे 0.38 से 0.52 के बीच में हमारा ये पुल बैक आया है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे, देखो इधर पे हम दोबारा अगर लगा देंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो देखोगे तो ये तो पूरा 1 तक ही चला गया। लेकिन यहाँ पे ट्रेंड रुका नहीं हमारा, ट्रेंड नीचे ही गया। मतलब क्या है कि सक्सेस रेट इसके चल जाए तो चल जाए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 बार हमने चेक किया और 2 बार में से एक बार ये फेल हुआ, एक बार ये पास हो रहा है। मतलब क्या है कि 50% एक्यूरेसी तो इसकी यहीं तक गई। समझ रहे हैं? अब बहुत सारे क्रिएटर्स मेरे को गाली देंगे या बहुत सारे लोग मुझे गाली देंगे, लेकिन जो बात है तो है भाई। अब जहाँ बन जाए तो बन जाए, आप कहोगे देखो काम कर गया, लेकिन जहाँ नहीं कर रहा तो वहीं कर रहा। एक काम करते कुछ स्टॉक के चार्ट पे देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। कौन सा चार्ट देखें? एक काम करते हैं एसबीआई देख लेते, बड़ी कंपनी है हमारी बैंक की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमने खोली, घंटे का चार्ट है। अब यहाँ पे कोई सा ट्रेंड हम देखते हैं, कहीं पे कोई ट्रेंड फ्रेंड चल रहा है क्या? जैसे यहाँ पे चल रहा है ट्रेंड, ठीक है, यहाँ ट्रेंड चल रहा है। अब ये जो ट्रेंड है आप देखोगे यहाँ पे क्लियर एक हायर हाई ये बना, फिर ये हायर लो बना। अब ये देखोगे ट्रेंड यहाँ पे वैसे ही वीक हो गया, लेकिन यहाँ पे फिर कंटिन्यू हो गया। मैं कह तो रहा ना आपको
मार्केट एकदम अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पे काम करना है, ना कि कोई टूल के। अब जैसे यहाँ देख लेते हैं, ये वाला थोड़ा क्लियर ट्रेंड दिख रहा है, क्लियर ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे। अब इस स्विंग पे हम मार्क करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने लिया, इधर से इधर मार्क कर दिया, तो देखोगे आपके 0.52 से यहाँ पे बाउंस बैक करके ऊपर गया। फिर इसको हमने डिलीट किया। अब इस वाले स्विंग को मार्क करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ पर भी नीचे आया। यहाँ पे हमने लिया, इस स्विंग से इसको मार्क किया, तो ये भी 0.52 ही आ रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मार्क करके देखते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे मार्क करके देखा तो 0.5 पे यहाँ भी आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों देखो, मैं आपको बताऊं, फिबोनाची का यूज आप कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जो हमने प्राइस एक्शन के बेसिस पे समझा था, वो चीजें अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, जैसे मैंने क्या समझाया था, पुल बैक जब खत्म होता है तो क्या होता है, एक डिफेंस जोन टाइप का बनाता है। क्या बनाता है? एक डिफेंस जोन टाइप का बनाता है। देख रहे होगे कि यहाँ पे एक डिफेंस जोन बन रहा है, मतलब कि नीचे से उसको रिजेक्शन मिल रहा है। अब जैसा ये पुल बैक आया था बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना के, अब यहाँ पे आते आते देखोगे खत्म हो रहा है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के साथ प्राइस ऊपर गया, और यहाँ पे आप देखोगे कि इधर से हमारा ट्रेंड हमारा कंटिन्यू हो गया, मतलब पुल बैक खत्म हो गया। पुल बैक खत्म करने का मैंने आपको क्या बताया था कि डिफेंस जोन बन रहा होगा, नीचे से रिजेक्शन मिल रही होगी, ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ प्राइस ऊपर गया, यहाँ नीचे आया। अब इस केस में आपको फिबोनाची की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे आप क्लियर देखो, नीचे आया, यहाँ पे एक डिफेंस जोन बनना स्टार्ट हो गया, रिजेक्शन नीचे से मिलना। ये जैसे डिस्प्लेसमेंट कैंडल आई, हम ये समझेंगे कि पुल बैक खत्म हो गया, और यहाँ पे वाकई में पुल बैक खत्म हो गया, फिर प्राइस ऊपर चला गया। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन का ना कोई तोड़ नहीं है। अब दुनिया भर के कोई से भी टूल या इंडिकेटर लगा लो, अंधे बन के वहां पे आप ट्रेड ले सकते हो, बाकी कुछ नहीं। बाकी मेरी ये राय है कि आप प्राइस एक्शन को फॉलो करो। इस टाइप के जो टूल्स वगैरह हैं, इनको देख लो, लगा के देख लो, बन जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन वो क्या है कि उसके पीछे का कोई लॉजिक फॉजिक नहीं है। मार्केट में रियल बायर्स और रियल सेलर्स हैं, जो कि मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से काम होता है, ना कि कोई टूल के हिसाब से काम होगा। अब टूल ने बता दिया कि 0.6 रेंज आ चुकी है, अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाओ। भाई, बायर और सेलर बैठे हुए हैं, वो नहीं देख रहा कोई टूल फूल को। जो इंस्टीट्यूशन है ना, वो नहीं देख रहे कोई टूल फूल को, हम देख रहे हैं टूल को, और हम ही सबसे ज्यादा चूतिया बनते हैं इस मार्केट में। तो प्लीज दोस्तों, मुझे कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर बताना। हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, फिबोनाची को लेके आप बहुत अच्छे से उसको समझते होगे, यूज करते होगे, लेकिन मेरे हिसाब से फिबोनाची आप ना ही यूज करें तो अच्छी बात है। बाकी आपकी क्या राय है फिबोनाची के ऊपर, कमेंट में जरूर बताना। और हो सके तो अगर मैं बुरा लगा हूँ मेरी कोई वीडियो, तो मुझे माफ कर दे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।